रात के इस पुरसरा लम्हे में जब दिसंबर की ठंड हवा के बाजुओं पर उतरकर दुनिया के हर गोशे में एक अजीब सी खामोशी फैला देती है, वहीं कहीं आसमान की सबसे ऊंची, सबसे गैर मरई परत में एक बारीक चमकीली नीली रोशनी सिर्फ एक ही दिल की तरफ चमक रही होती है, इक्वेरियस के दिल की तरफ। ये वो माह है जहाँ किस्मत की रफ्तार बदलती है, जहाँ खामोश इशारे तेज हो जाते हैं, जहाँ रूह अपनी नई जिल्द पहनने लगती है और जहाँ इक्वेरियस को अपने असल सफर की सिमत दिखाई देने लगती है। दिसंबर कभी भी हल्का महीना नहीं होता। ये वो महीना है जो दिल से बोझ खींच लेता है, पुराने रिश्तों, पुरानी यादों और पुरानी खौफ की परतों को खामोशी से तोड़ने लगता है। और इक्वेरियस, तुम वो निशान हो जो हमेशा वक्त से आगे चलता है, लेकिन अब वक्त खुद तुम्हारी तरफ चल पड़ा है। दिसंबर की हवा में एक नई बिगनिंग, एक नई रिफ्लेक्शन और एक नई डेस्टिनी की खुशबू है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी इंट्यूशंस पहले से ज़्यादा तेज़ है, तुम्हारी रूह पहले से ज़्यादा बेकरार, और तुम्हारा दिल किसी ऐसे दरवाजे के करीब खड़ा है जो बरसों से बंद था और अब खुद ब खुद खुलने वाला है। इक्वेरियस, ये महीना तुमसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम तैयार हो अपनी ज़िंदगी की अगली हकीकत कबूल करने के लिए? क्योंकि दिसंबर तुम्हें वो दिखाएगा जिसे तुमने नज़रअंदाज किया, वो वापस लाएगा जिसे तुमने खो दिया, और वो हटा देगा जो तुम्हें रोके हुए था। तुम्हारे अंदर एक अंदरूनी रेवोल्यूशन जन्म ले रहा है, एक खामोश मगर बेहद ताकतवर बदलाव, और इस बदलाव के साथ तुम अपने आप को नए अंदाज में देखने लगोगे, नए लोगों को पहचानने लगोगे और अपने मुस्तकबिल के साथ एक मुख्तलिफ रोशन कनेक्शन महसूस करोगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे नक्शे नहीं बनाते, रूह के राज खोलते हैं और इंसान को इसकी असर रोशनी याद दिलाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेरियस का दिसंबर का फल्कियाती सफ़र, एक ऐसा महीना जो दिल को हल्का भी करेगा और किस्मत के रास्ते भी सीधे करेगा। खुश आमदीद रूह के आज़ाद मुसाफिर। और अब आसमान के उन दरीचों में झांकते हैं जहां पर प्लैनेट अपने पूरे महीने की कहानी लिख रहा है। सन सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में है। ये सूरज तुम्हारी माइंड एनर्जी को साफ करता है। महीने के पहले हिस्से में क्लैरिटी, दूसरे हिस्से में स्टेबिलिटी और डिसीजंस। नया चांद, नए आगाज। पूरा चांद इमोशनल रिलीज लाता है, दिल में जमा हुआ बोझ किसी न किसी लम्हे बह जाएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड डायरेक्ट, महीने के आगाज में गलत फहमियां मगर मिड मंथ में हर बात क्रिस्टल क्लियर। वीनस तुम्हारी सोशल चार्म बढ़ाता है, मोहब्बत, ताल्लुकात और कशिश सब गहरी। मार्स दिल के खौफ तोड़ता है, तुम्हारे अंदर डोमिनेंट करेज पैदा होगा। जुपिटर एक्वेरियस को अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग देगा, खासकर माली या रूहानी सतह पर। सैटर्न तुम्हारा रूलर तुम्हारे कदम मजबूत करता है, पुराने चक्रों को ख़त्म करता है और तुम्हें मैच्योरिटी के अगले दर्जे पर ले जाता है। और जब सब सितारे अपनी अपनी सिमत चलने लगते हैं तो दिल पर लिखी हुई तकदीर जागने लगती है। दिसंबर इक्वेरियस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपोजर और रिन्यूअल का महीना है। तुम कुछ छोड़ोगे, कुछ कबूल करोगे और कुछ नए रास्ते अपने लिए खोल दोगे। कोई ट्रूथ सामने आएगा, कोई राब्ता तुम्हें बुलाएगा, कोई फैसला तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगा। तुम्हें लगेगा जैसे जिंदगी एक बंद सफ़ा नहीं बल्कि एक जिंदा किताब है जो खुद तुम्हें पढ़ने के लिए पुकार रही है। इक्वेरियस, ये महीना तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें दोबारा बनाने आया है। तुम नई सांसों, नई उम्मीदों और नई यकीन के साथ अपने असल सफ़र की तरफ बढ़ोगे। इक्वेरियस, तुम मोहब्बत के मामले में ज़मीन के निशानात की तरह नहीं, तुम पानी की तरह हो जो रुकावटों से नहीं डरता, जो बहता है, जो अपनी लहर खुद बनाता है और फिर अपने रंग खुद चुन लेता है। तुम मोहब्बत में शोर नहीं मचाते, ना मुकाबला करते हो, ना पोजेसिव होते हो। तुम अपनी आज़ादी, अपनी स्पेस और अपनी यूनिकनेस के साथ मोहब्बत करते हो। इसलिए तुम्हारी मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं होती, ये रूह की सतह पर लिखी हुई होती है। दिसंबर का ये महीना तुम्हारे दिल की बंद खिड़कियों पर हल्की हल्की दस्तक देता है। एक सॉफ्ट अवेकनिंग, एक पुराना एहसास और एक नई वाइब्रेशन तुम्हारे दिल में उतरने लगती है। ये महीना तुमसे कह रहा है, मोहब्बत से भागो नहीं, वो तुम्हारी तरफ चलकर आ रही है। चलो इस मकाम की तरफ चलते हैं जहाँ खामोश दिल पहली बार हल्की सी रोशनी महसूस करते हैं।
सिंगल इक्वेरियस, तुम्हारी ज़िंदगी में इस माह एक ऐसा इंसान दाखिल होने वाला है जो तुम्हें हैरान भी करेगा और बेहद अट्रैक्ट भी। ये वो शख्स नहीं होगा जो चीख कर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करेगा। ये वो होगा जो तुम्हें ऑब्जर्व करेगा, तुम्हारी इनफरादियत को समझेगा और तुम्हारी गैर मामूली माइंड को एहतराम देगा। तुम दोनों के दरमियान एक ऐसी स्टेबल मगर पावरफुल केमिस्ट्री बनेगी जिसकी बुनियाद अट्रैक्शन नहीं, वाइब्रेशन होगी। किसी कॉजुअल मीटिंग में, किसी मैसेज में, किसी बातचीत में कोई एक लम्हा ऐसा आएगा जब तुम्हें महसूस होगा ये मुझे बाकी सब की तरह महसूस नहीं करवा रहा, ये मुझे समझ रहा है। ये कनेक्शन जल्दबाजी नहीं करेगा मगर जितना आएगा गहरा आएगा। दिसंबर के आखिरी 12 दिन सिंगल इक्वेरियस के लिए मोहब्बत की नई बारी रखते हैं और अब उन रिश्तों की तरफ चलते हैं जो वक्त के साथ बदलते भी हैं और मजबूत भी होते हैं। मैरिड इक्वेरियस, पिछले चंद हफ्तों में तुम्हारे और पार्टनर के दरमियान एक खामोश इमोशनल गैप पैदा हुआ था। कोई बात दिल में थी, कोई तकलीफ छुपी हुई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ने दिल पर हल्की सी दरारें डाल दी थी। मगर दिसंबर दोनों को जोड़ने आया है। वीनस और मून तुम दोनों के दरमियान सॉफ्ट इमोशनल हार्मनी पैदा करते हैं। एक जेंटल मूवमेंट आएगा, कोई बात जो तुमने रोकी हुई थी, जो दिल में बोझ बन चुकी थी, वो किसी खूबसूरत लम्हे में नरमी के साथ सामने आ जाएगी। कोई अपोलॉजी, कोई अचानक हमदर्दी, कोई हाथ पकड़ना, कोई खामोश इवनिंग, ये सब तुम दोनों को दोबारा एक दूसरे के करीब ले आएगा। ये महीना पार्टनरशिप को नए अंदाज में मजबूत करता है। वो बातें जिनकी वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा था वो डिसॉल्व हो जाएगी। इक्वेरियस का दिल हमेशा लॉजिकल होता है, मगर इस बार मोहब्बत इसे सॉफ्ट भी करती है और वल्नरेबल भी। और फिर वो रिश्ते जिनके दरवाजे आधे खुले आधे बंद होते हैं, वक्त वहाँ भी एक फैसला लिखता है। अगर इक्वेरियस किसी ऐसे ताल्लुक में है जो महीनों से रुका हुआ था, कहीं जकड़ा हुआ, कहीं टूटा हुआ, कहीं आधा बना, कहीं बिखरा, तो दिसंबर हकीकत सामने लाता है। ये महीना बहुत लाउडली नहीं बोलता, ये सच्चाई को हमेशा सरफेस पर लाता है। कोई पैगाम, कोई रवैया, कोई इवेंट, कोई साइन तुम्हें ये समझा देगा कि ये ताल्लुक तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नेमत है या बोझ। सिंसियर रिलेशन होगा तो प्रोग्रेस आएगी, डिस्टेंस कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी और दिल की बेतरतीबी हमवार होने लगेगी। मगर अगर ये रिश्ता अपनी फाउंडेशन खो चुका है, इक्वेरियस का दिल इस बार खुद छोड़ देगा। सैटर्न तुम्हें वो स्ट्रेंथ देता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी और तुम फाइनली तस्लीम करोगे कुछ लोग मोहब्बत नहीं बस सबक होते हैं, और यही क्लैरिटी तुम्हारे अगले रिश्तों की बुनियाद रखती है। और आखिर में दिसंबर इक्वेरियस के दिल के लिए अवेकनिंग, क्लैरिटी, इमोशनल रीबर्थ का महीना है। तुम वो मोहब्बत चुन लोगे जो तुम्हें थकाएगी नहीं, तुम्हें बढ़ाने आएगी। तुम वो शख्स चाहोगे जो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी यूनिकनेस का एहतराम करे, और तुम वही रिश्ता रखोगे जो तुम्हारी रूह के सफ़र में रोशनी और सुकून लाता है। इक्वेरियस, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा दो दुनियाओं के दरमियान चलती है। एक वो दुनिया जो तुम बनाना चाहते हो और दूसरी वो दुनिया जो लोग तुम पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। दिसंबर का महीना तुम्हें इन्हीं दो दुनियाओं के बीच तुम्हारी अपनी जगह ढूंढ कर देता है। ये महीना तुम्हें घर में भी, काम में भी, रिश्तों में भी और अपनी रूह में भी एक नया सांस देता है। चलो इस छत के नीचे चलते हैं जहां लफ्ज़ का मगर एहसास बहुत बोलता है। फैमिली इक्वेरियस, घर के माहौल में इस महीने एक नर्म मगर गहरी तब्दीली आती है। कोई पुरानी सर्द महरी, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिस्टेंस हल्के हल्के टूटता है। तुम महसूस करोगे कि घर का कोई फर्द तुम्हारी खामोश थकन को पहचान रहा है, वो थकन जो तुमने कभी लफ्ज़ों में नहीं बताई। कोई एल्डर तुम्हें सपोर्ट देगा, कोई सबलिंग तुम्हारे करीब आएगा या कोई बच्चा तुम्हारे दिल को सॉफ्टनेस दे जाएगा। दिसंबर इक्वेरियस के लिए घर में इमोशनल पीस का महीना है। घर की फिजा हल्की हो जाएगी, तुम्हारी प्रेजेंस अहम हो जाती है और वो लफ्ज़ जो बरसों रुके थे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। और अब उस रोशनी की तरफ चलते हैं जो हर औरत अपने हर दिन, हर लम्हे में घर पर बखेरती हैं। हाउसवाइफ इक्वेरियस, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्लानिंग और तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ इस महीने बहुत वाज़ेह दिखाई देती है।
کوئی فیملی ممبر تمہاری کسی بات، کسی جیسچر، کسی سیکریفائس کو دل سے اپریشیٹ کرے گا۔ کوئی چھوٹی سی خوشی، شاید گھر کی سجاوٹ، کوئی گفٹ یا کوئی سویٹ بات تمہاری روح ہلکی کر دیتی۔ دسمبر تمہیں سیلف ورتھ کا احساس دیتا ہے۔ تمہیں پہلی بار لگے گا کہ جو تم کرتی ہو وہ واقعی قیمتی ہے، اور گھر کے وہ ستون جو خاموشی میں ذمہ داری اٹھاتے ہیں، وقت ان کے ہاتھ بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ فیملی مین ایکویریس، اس مہینے تم گھر کے مسائل بہت میچورٹی سے حل کرو گے۔ کوئی فائنینشیل میٹر، کوئی فیملی ڈیسیجن یا کوئی ٹینشن تمہاری وجہ سے آسان ہوتا ہے۔ گھر والے تمہاری کام نیچر اور انٹیلیجنٹ اپروچ دونوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ دسمبر تمہیں گھر میں اعتماد اور رسپیکٹ دیتا ہے۔ تمہاری کوششیں نظر بھی آتی ہیں اور سراہی بھی جاتی ہیں، اور اب ان راستوں پر چلتے ہیں جہاں عقل اور قسمت ایک ساتھ قدم رکھتی ہے۔ یہ مہینہ تمہاری امبیشنز کو دوبارہ جگا رہا ہے۔ سن اور مرکری تمہاری مینٹل کلیئرٹی بڑھاتے ہیں، وہ کلیئرٹی جو تمہیں پچھلے مہینوں میں نہیں ملی تھی۔ اگر تم جاب کرتے ہو تو کوئی نئی رسپانسبلٹی، کوئی پہچان یا کوئی اسٹرانگ پرفارمنس موومنٹ تمہارے مقام کو بڑھاتا ہے۔ اگر تم بزنس کرتے ہو تو جوپیٹر تمہاری پلاننگ سے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ کوئی کلائنٹ، کوئی پروجیکٹ یا کوئی ارننگ روٹ تمہاری طرف آتا نظر آتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ ایکویریس، فوکس اسٹرانگ ہے، ڈسٹریکشنز کم ہیں اور ریزلٹ روشن۔ دسمبر کریئر میں اسٹیبلٹی اور پروگریس دیتا ہے، اور جب فیصلے صاف ہو جائیں تو رسک بھی اپنی سمت خود بنا لیتا ہے۔ فائنینس میں ایکویریس کا یہ مہینہ سپورٹیو پلس بیلنسڈ ہے۔ کوئی اہم بل، کوئی ضروری خرچ یا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے، مگر سٹریس نہیں آئے گا۔ 22 دسمبر کے بعد کوئی نیا مالی فائدہ یا کوئی ڈیلیڈ رقم تم تک پہنچ سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تمہاری فائنینشیل لائن کو سٹڈی رکھتی ہیں، اور اب دل اور جسم کی وہ کیفیت پڑھتے ہیں جو خاموشی میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ دسمبر میں تمہارا دل اور دماغ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہلکی سی تھکن، سلیپ پیٹرن کا بدلنا یا ایموشنل ہیوینس آ سکتی ہے، مگر یہ سب ٹیمپرری ہے۔ واکنگ، بریتھنگ اور سیلیٹیوڈ تمہاری ہیلنگ میں مدد کرتا ہے۔ منتھ کے آخر میں دل بھی ہلکا، ذہن بھی کلیئر اور انرجی بھی بیلنس ہو جاتی ہے۔ ایکویریس، اگر تمہیں لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، سمجھ لو کہ یہ رکنا ناکامی نہیں، یہ کائنات کا وہ لمحہ ہے جب وہ تمہارے لیے راستہ بدلتی ہے۔ تم نے بہت کچھ اکیلے برداشت کیا، بہت کچھ چپ چاپ سہ لیا، اور بہت سی امیدیں دل کے اندر مار دی، صرف اس لیے کہ تم کسی کو بوجھ نہ لگو۔ لیکن سنو، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف شیپ بدل رہی ہے۔ تمہاری تھکن تمہاری کمزوری نہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم نے خود کو کبھی ہارنے نہیں دیا۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا، وہ یاد رکھیں، سب سے بڑی تبدیلی ہمیشہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ تمہاری دعائیں سنی گئی ہیں، بس ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ دنیا کہتی ہے صبر کرو، کائنات کہتی ہے تیار رہو، کیونکہ جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری برداشت کے مطابق نہیں، وہ تمہاری عظمت کے مطابق ہے۔ اپنی انٹیوشنز پر بھروسہ رکھو، یہ تمہارا اندرونی نور ہے۔ تمہاری منزل کا راستہ باہر نہیں، اندر سے دکھاتا ہے۔ جو لوگ تمہیں کنفیوز کریں ان سے دور ہو جاؤ۔ جو لوگ تمہاری روح کو ایکسپینڈ کریں، جن کے ساتھ تم بہتر محسوس کرو، انہیں پکڑ کے رکھو۔ اور سب سے اہم بات، اپنی یونیکنیس مت چھپاؤ۔ دنیا تمہیں سمجھنے کے لیے شاید تیار نہ ہو، مگر یہ یونیکنیس تمہاری نئی زندگی کا دروازہ کھولے گی۔ ایکویریس، اب تمہارے لیے رکنے کا وقت نہیں، اٹھنے کا وقت ہے۔ اپنی سوچ، اپنی روشنی اور اپنی آزادی کو کسی کے ڈر، کسی کے شک یا کسی کے انکار کے آگے کبھی کم مت کرو۔ یہ مہینہ تمہیں ثابت کرے گا کہ تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی، بس اصل زندگی ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اور آخر میں وہ سرگوشی جو کائنات صرف ایکویریس کو سناتی ہے، آپ کے لیے کازمک میسج ہے: تم بدلنے نہیں آئے، تم دنیا کی سمت بدلنے آئے ہو۔ تمہارا راستہ اکیلا ضرور ہے، مگر یہ راستہ سیدھا مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ اپنی آزادی، اپنی سوچ، اپنی روشنی کسی کے خوف سے کم نہ کرو۔ ایکویریس، تم ڈیسٹنی کے چوزن سائن ہو۔ دوستو، یہ تھا ایکویریس کا دسمبر، ایک ایسا سفر جو دل کی گہرائیوں سے گزر کر روح کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی نے آپ کے دل میں کوئی روشنی جگائی، کوئی زخم نرم کیا، کوئی فیصلہ آسان بنایا، یا آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر ہمت دی، تو اسے اپنے تک مت رکھیں۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایسٹرو سائنس اردو میں ہم صرف مستقبل نہیں بتاتے، ہم دل کی آواز کو کائنات کی زبان میں سمجھاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئی حقیقت اور ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ ایکویریس، اپنی روشنی کو کم مت ہونے دیں۔ آپ کائنات کے نیلے ستارے ہیں، خاموش مگر بے حد طاقتور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔